नमस्ते बच्चों। अपने ने पाठ 4 कथनी और करनी कक्षा 6-7 विषय हिंदी और भाग 2 आज अपने पढ़ेंगे। भाग 2 कथनी और करनी। कथनी और करनी के जो उदाहरण आपको पाठ में दिए गए हैं उसमें से सबसे पहला उदाहरण अपने ने पढ़ा कि एक सज्जन ने पार्क में पौधे लगाए हैं, फूल उगे हैं और फूल में उसने तख्ती लगाई कि फूल तोड़ना मना है। और वही व्यक्ति जो व्यक्ति ने तख्ती लगाई थी वही व्यक्ति सुबह में जाकर फूल तोड़ता है। तभी जो टहलने वाले लोग पार्क में वह उनसे पूछते कि तख्ती आपने लगाई और आप फूल तोड़ रहे हो, तब वो क्या बोलते, सज्जन अपना बचाव करने के लिए बोलते, यह फूल तो मैं अपनी पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। इसीलिए कथनी और करनी में उनके अंतर है। इसी तरह एक बस में लिखा है धूम्रपान करना वर्जित, मनाही। तो वहां पे एक यात्री अपनी बीड़ी जलाकर पीता है, तो वहां पर कंडक्टर बोलता है कि कंडक्टर कहता है कि यहाँ पर धूम्रपान बीड़ी पीना मनाही है। उस यात्री की जलती हुई बीड़ी लेकर खिड़की के बाहर फेंक देता है और खुद आगे ड्राइवर की कैबिन में जाकर सिगरेट जलाकर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों पीते हैं। तभी एक यात्री बोलता है कि अभी तो आपने उस यात्री की सिलती हुई बीड़ी, आपने जलती हुई बीड़ी आपने बाहरी खिड़की के बाहर फेंकवा दी थी और अब आप खुद ही धूम्रपान कर रहे हो, आप खुद सिगरेट पी रहे हो। तब वह कंडक्टर अपना बचाव करने के लिए क्या बोलता है कि ये सिर्फ यात्रियों के लिए है, ये नियम सिर्फ यात्रियों के लिए, हमारे लिए नहीं है। इसी तरह एक व्यक्ति दुकान पर जाता है और अपना स्कूटर एक्टिवा खड़ा रखता है, तो दुकानदार उसे बोलता है कि नहीं, यहाँ आपका वाहन पार्क करने का नहीं है, वहाँ पार्किंग की जहाँ सुविधा दी गई है वहाँ अपना वाहन जाकर पार्क करो। वो व्यक्ति ने बोला कोई बात नहीं, उन्होंने जहाँ पार्किंग की जगह थी वहीं पे जाकर अपना स्कूटर पार्क किया और दुकान पर सामान लेने के लिए आया। थोड़ी देर में वह देखता है सज्जन कि एक लड़का आया और उसने दुकान के सामने ही स्कूटर खड़ा कर दिया और दुकान में चला गया। वो व्यक्ति उसे पूछता है कि अभी तो आपने बताया कि वाहन यहाँ पार्क नहीं करना है, आपने मुझे मना कर दिया और उस लड़के को आपने मना नहीं किया। तभी वो दुकानदार क्या बोलता है कि वह तो मेरा बेटा है। दुकानदार क्या बोलता है, वह मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा है तो तुम्हारे बेटे का स्कूटर है तो वहाँ खड़ा रखने का, दूसरे लोगों का नहीं। ऐसा हो सकता है? नहीं होता है। तो अमुक लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करेंगे और जब अपने पे वो निभाने की बात आएगी तो वह आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। एक दिन की बात है, एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। एक सज्जन के घर पे उनके 5-6 मित्र मिलने के लिए आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे। दोनों मित्र आपस में बातें करते करते आ रहे थे और बात में मग्न थे, खुश थे, एक दूसरे की बात में घुल मिल गए थे। और किसी ने दरवाजा खटखटाया और बाहर से किसी ने आकर दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था।
दोनों मित्र अंदर बातें कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से बातें कर रहे थे। दोनों घुल मिल गए थे और उतने में ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की यानी बारी में से बाहर नजर की और देखा कि कौन आया है। तो उन्होंने झांक कर देखा तो बाहर कौन खड़ा था? मकान मालिक। वो किराए से ले रहे होंगे और वहाँ मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। पिछले 4 महीने से उन्होंने किराया दिया नहीं था और वह मकान मालिक बार बार उनके घर पर किराया लेने के लिए आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। अंदर जो सज्जन बैठा था उसने अपने बच्चे को बुलाया और उसे समझाया और उसे बाहर भेजा। क्या बोला? बाहर जाकर बोलना कि मेरे पापा घर पर नहीं है। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, बच्चे ने बाहर जाकर अपने मकान मालिक से कहा, क्या कहा? कि मेरे पिताजी कहते हैं तुम्हारे पिताजी से कहो। पहले तो मकान मालिक बोले। मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। जाओ अपने पिताजी से अंदर कहो कि मकान मालिक आए हैं और मकान का किराया मांग रहे हैं, मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। बच्चे ने तपाक से यानी जल्दी से। क्यों? अंदर उसने सज्जन ने उसको सिखा दिया था कि बाहर मकान मालिक आया है, वह किराया मांगेगा। तब तो ऐसे बोल देना कि मेरे पापा घर पर नहीं है। ऐसा बच्चे को समझाकर उसने बोला। बच्चा बाहर गया। मकान मालिक ने पूछा, आपके पिताजी कहाँ हैं? अंदर जाकर आपके पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तभी वह बच्चे ने तपाक से जवाब दे दिया, तपाक से, जल्दी से। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चा होता है, बच्चे को इतनी लंबी समझ नहीं होती। जो अपने बोलेंगे वही बच्चा बोलेगा, अपने जो करेंगे वही बच्चे करेंगे। बच्चे को पिताजी ने बोला कि भाई बाहर जाकर ऐसा बोलना कि पिताजी घर पर नहीं है। तो बच्चे ने भी बाहर जाकर यही बोल दिया कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है, वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। मकान मालिक जोर जोर से हंसने लगा। क्यों? बच्चे को उसने समझा के भेजा था बाहर कि बाहर जाकर बोलना कि पिताजी घर पर नहीं है। बच्चे ने क्या बोला? पिताजी ने कहा है कि पिताजी घर पर नहीं है, वे घर पर नहीं है। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जब बच्चे ने जाकर बाहर यही बात को दोहराई तब उनके घर में बैठे हुए उनके मित्र को भी हंसी आ गई, वो भी मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। जिसे देखकर वह सज्जन पानी पानी हो गए, यानी शर्म से बहुत लज्जित हो गए। उनको बहुत शर्म आ गई। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक सज्जन था, उन्होंने अपने पोते को समझाया कि कभी भी कोई भी कार्य अपने को गलत ढंग से करना नहीं चाहिए और जब तक अपनी बारी नहीं आए तब तक अपने को प्रतीक्षा यानी इंतजार करना चाहिए। एक दिन की बात है, वह जल बिजली के बिल जमा कराने गए। जल यानी पानी, बिजली यानी लाइट बिल और पानी का बिल जमा करवाने के लिए गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। उन्होंने पोता को सिखाया था कि कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। अपनी बारी आए तब तक अपने को प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह बात बच्चे के मगज में फिट थी। तभी उसने एक दिन क्या करा, जब वह जल और लाइट बिल भरने के लिए गया तो उसके साथ में
उपाय सोचने लगे। बिल जमा करने गए, वहां देखा कि लंबी कतार है, बहुत से लोग पंक्ति में कतार में खड़े हुए हैं। तो वह सोचने लगा कि मैं कुछ ऐसा करूं ताकि मेरे को बीच में जाने मिल जाए। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। वो सज्जन ने सभी लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। देखा कतार में कोई पहचान वाला खड़ा है तो उसको पकड़ा। तो एक परिचित, एक पहचान वाला एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उनके पास गए और बोले, ये सज्जन तुरंत वो परिचित व्यक्ति के पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। गलत बोला। क्या बोला? कि बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। अगर वह सही बात बोलता तो कतार वाले सभी चिल्लाने लगते। इसलिए उसने क्या बोला कि ये बिल तुम घर पर ही भूल कर आए, लो इसको भी जमा करा दो। उन्होंने क्या बोला, लो ये मेरा बिल है लेकिन तुम घर में भूल के आ गए, ऐसा कहकर उसे जमा दिया कि इसे भी जमा करवा दो। वे व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी। वो जो लाइन कतार में व्यक्ति खड़ा था वो कुछ बोले उसके पहले ही ये सज्जन ने बिल और बिल की रकम, राशि यानी रकम, पैसे, जितने पैसे भरने थे वो पैसे और बिल दोनों उस परिचित व्यक्ति के हाथ में थमा दिया यानी रख दिया और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। और कतार में खड़े रहने की बजाय वह एक तरफ कोने में जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। पोता को पता है, दादाजी ने सिखाया है कि अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोई भी कार्य गलत ढंग से करना नहीं चाहिए। तो पोता उन्हें बार बार समझाता है कि दादाजी लाइन में लगिए, कतार में लगिए। तब उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। उसकी बात सुनकर लोग, जो कतार में लोग थे, वह सब हंसने लगे। यानी यहाँ पे दादाजी ने क्या किया, पोते को यह सिखाया। खुद ने क्या किया, खुद ने झूठ बोलकर अपनी बारी की प्रतीक्षा भी नहीं की और यह काम गलत ढंग से किया। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, कहीं पे भी अपने कोई वक्ता आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और उसके जीवन में अपने दृष्टि करके देखो तो पता चलता है कि वो क्या है, वह क्या करता है। इसी तरह बड़े बड़े साधु संत भी जो मीडिया में पकड़ा जाते हैं, वो लोग अपने को बहुत बड़े बड़े उपदेश देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद क्या करते हैं वो अपने को पता नहीं होता है। जब मीडिया वाले उसे पकड़ते तब अपने को पता चलता है। इसी तरह अपने किसी को गलत बोलते हैं तो अपनी तरफ भी ये 3 उंगली होती है, उससे 3 बार अपने गलत है, यह अपने को सोचना चाहिए। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। कभी न कभी हम कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाते हैं, इसीलिए इस तरह का आचरण हमें अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं होता। आचरण यानी व्यवहार, हमेशा हमें अच्छाई से व्यवहार करना चाहिए। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता, ऐसे लोगों को कभी आदर नहीं मिलता, कभी सम्मान नहीं मिलता और ऐसे लोगों को कोई हमेशा सदैव लोग उसे तिरस्कार करते हैं, वे हंसी के पात्र बनते हैं। लोग उन पे हंसते हैं कि जाने दे लो, वो तो यूँ बोल रहा था और खुद क्या कर रहा है। ऐसे लोग उस पर हंसते हैं, उसकी हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमें पत्नी और पत्नी में सदैव समानता रखनी चाहिए। इसीलिए हमें जो कार्य करना है उसे हमेशा हमें समानता यानी बराबरी रखनी चाहिए। हमेशा यानी सदैव, सदा के लिए हमें दोनों में समानता रखनी चाहिए। इस इकाई में आपको कथनी और करनी में आपको यह इकाई में आपको समझ आ गई होगी। आपको इसका मातृभाषा में अनुवाद करना है।
ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। तो इसका ईश्वर यानी भगवान ने बधा मनुष्य ने बधा ज प्राणियों थी सुंदर बनाव्या छे। इस तरह से आपको पूरे पाठ का मातृभाषा में अनुवाद करना है। अपनी मातृभाषा कौन सी है? गुजराती। राष्ट्रभाषा, ये अपनी भी राष्ट्रभाषा है। कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा। तो हिंदी में से अपने को अपनी मातृभाषा में अनुवाद आपको वार्ता के रूप में आपको एक अनुलेखन की जो नोट मैंने आपसे बनवाई है उसमें रोज एक पाठ लिखना है और हर एक पाठ का अनुवाद भी आपको करना है मातृभाषा में। उसके बाद आपको पूरा पाठ 2 बार पढ़ना है। कितनी बार? 2 बार। 2 बार पढ़ना है और आपको अनुलेखन में ये पाठ लिखना है। उसके बाद उसका मातृभाषा में अनुवाद करना है। विषय की नोट में आपको अभ्यास और स्वाध्याय विषय की नोट में लिखना है। अभ्यास और स्वाध्याय कौन सी नोट में लिखना है? विषय की नोट में। सबको स्वच्छ और सुंदर अक्षर से लिखना है, क्योंकि हिंदी का जो राइटिंग है वो आपको बहुत से बच्चे को बहुत जोर आता है हिंदी लिखना। उसमें टीचर ऊपर લીટી करनी पड़े तो वो कंटाळो, ऊपर લીટી કરવામાં તમને જોર આવે। इसीलिए आपको सरस मजाना सुंदर अक्षरे लखाण करवानुं, हिंदी होय गुजराती होय के अंग्रेजी होय। आपણા મગજની અંદર એક વાત ફિટ થઈ જવી જોઈએ કે આપણે સ્વચ્છ અને સુંદર અક્ષરે લખવાનું છે। અહીંયા તમારો આ પાઠ પૂર્ણ થાય છે। અહીંયા તમને કંઈ ખબર ના પડે તો 2 વાર પાઠ વાંચજો। મેં તમને લીટીએ લીટી અને શબ્દે શબ્દ સમજાવ્યું છે। અહીંયા તમારો પાઠ પૂર્ણ થાય છે, ત્યાં સુધી રજા લઈએ અને હવે પછી આગળનો પાઠ છે કથની અને કરની। એના પછી हिंद देश के निवासी एक काव्य है અને પછી આપણે 1 થી 4 પાઠ સળંગ રોજે રોજ પાઠ વાંચવાના છે। हिंद देश के निवासी એ તો કાવ્ય છે અને એના પછી છે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ। એ પાઠ તમારે વાંચી અને તૈયાર રાખવાનો છે। જે પાઠ પતી જાય એને વાંચવાનો ને જે પાઠ ચલાવવાનો છે એને પણ વાંચીને રાખવાનો। ત્યાં સુધી રજા લઈએ। બધાએ શબ્દાર્થ લખવાના છે। શબ્દાર્થ લખાઈ જાય પછી ગૃહ કાર્ય વિષયની નોટમાં કરવાનું છે। ખબર પડી ગઈ ને બધાને? ત્યાં સુધી બાય બાય।